ताऊ जी हैं, पापा हैं, चाचा हैं और भाई जिनका जिक्र बार बार मम्मी करती रही कि ये सपोर्ट सिस्टम जो चुटकुले बहुत सुनाते थे आपको ना हमेशा खुश रखने के लिए, तो वो भाई भी हैं। वापसी हो चुकी है भारत में, जैसे ही पैर रखा इतना सारा प्यार आप लोगों ने देखा, क्या कहेंगे उस प्यार पे? मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मेरे पूरे परिवार से बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों ने मतलब सिर्फ परिवार से ही नहीं बल्कि गांव से भी और भी जगह से काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इतना सारा प्यार देखकर, और इतने सारे लोग आए थे। इनफैक्ट कि बारिश हो रही थी, बारिश में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मौसी से लेकर मामा मामी चाचा ताऊ सब लोग आए हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं मिल रही हूँ और बहुत खुशी है। और देश की ये शान है। देखिए ये वो मेडल है, मैं चाहूंगी जरा एक बार दर्शकों को आप दिखाएं ये मेडल्स जिसको आप इतनी मेहनत से जीत कर लेकर आई। तो देखिए ये वो मेडल्स हैं जो भारत की शान को बढ़ा रहे हैं और आज हर एक भारतीय फख्र महसूस कर रहा है क्योंकि मनु भाकर की जो मेहनत है वो रंग लाए। मनु, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, मम्मी को जब देखा सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद तो क्या फीलिंग थी? बहुत लंबे समय के बाद देखा है, बिकॉज उससे पहले हम जैसे मैचेस से पहले, ओलंपिक से पहले हम ट्रेनिंग कर रहे थे लक्समबर्ग में ही। तो काफ़ी समय से मैं बाहर थी और काफ़ी याद आ रही थी। तो बहुत खुशी हुई मम्मी को देखते ही एकदम कि फाइनली। अच्छा, वहाँ से जब वापस आई हैं तो वो एक ऐसा दिमाग में ख्याल जो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है? सॉरी? ऐसा कोई ख्याल जो मतलब आपकी अब जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, जो आप अपने साथ लेकर आई हैं मेमोरीज में? मेरे ख्याल से जो पूरा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओलंपिक्स का वो बहुत ही बेहतरीन रहा। मेरे सारे मैचेस बहुत बेहतरीन थे, फाइनल्स भी सारे काफ़ी अच्छे थे और टक्कर काफ़ी मतलब लड़ाई काफ़ी टक्कर की थी। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था पूरा ही। तो मैं एक चीज़ को नहीं कह सकती हूँ कि वो मैं हमेशा याद रखूँगी, बल्कि पूरा एक्सपीरियंस ही बिल्कुल यादगार रहेगा। पहला मेडल, दूसरा मेडल, सारे मैचेस, फोर्थ फिनिश, सब। हमेशा कुछ ना कुछ तो सीख लेकर आते हैं, वो सीख आप जो बताएं हमें। मेरे ख्याल से पहले मैच में तीसरा, दूसरे मैच में तीसरा, तीसरे मैच में चौथा। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और आप जितनी मेहनत करोगे, कई बार ये होता है कि आप अच्छा नहीं कर पाते हो, पर उसके बाद उससे उभर कर आगे जीतने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी जर्नी वैसी ही रही है, ऊंच नीच होती रहती है, बट सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। हमेशा आपने कहा कि भगवत गीता आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रही, तो आज जब ये जीत कर आप आई हैं, इतना सारा प्यार देख रही हैं, तो भगवत गीता में कौन सा आपको वो संदेश याद आता है? मुझे यही मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जैसे मैं हर एक दिन में 2-3 उसके फ्रेजेस पढ़ती हूँ और उसका मुझे मतलब बताते हैं मम्मा भी, पापा भी और कोच सर भी। तो आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे लेसन्स हैं, सिर्फ एक नहीं कह सकते बट बहुत सारे लेसन्स हैं। जैसे आप बस अपना कर्म करते चाहिए, फल की चिंता मत कीजिए, और या फिर कोई भी समय स्थिर नहीं होता, कोई भी चीज़ परमानेंट है तो वो है बदलाव। मतलब बदलाव हमेशा होता रहेगा जीवन में, कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो आई थिंक बहुत सारे लेसन्स आप निकाल सकते हो। जब बेटी जीत के लिए जा रही थी तब आपसे बात हो रही थी और आज बेटी जीत कर वापस आ चुकी है, क्या कहेंगी? बस खुश हूँ मैं इसको देख के। इसकी जो चेहरे की खुशी है ना, वो मेरे लिए गोल्डन से कम नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं इसकी हंसी के हमेशा ये इसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे बस। तो आज आपके जो संघर्ष है वो कामयाब हो गए हैं। हाँ, देखो ये उसके बिना तो सफलता भी अच्छी नहीं लगती। शायद मुझे प्यार ही मिलता रहता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। तो जो समय था वो सही था और मुझे अभी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सबसे बड़ी खुश हूँ और आए हैं और मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से मैंने कुछ गलती करी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का जो आके जिन्होंने मनु को इतना प्रेम दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मामा में तो डबल माँ होता है, तो आप तो माँ से भी ज्यादा आज खुश होंगे। हाँ, पहले मामा तो बताएं कि मामा कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी। पूरा कंधे पे आपने उठा लिया आज भांजी को, आपके चेहरा पूरा लाल हो गया खुशी के मारे। खुशी के कोई ठिकाना नहीं जी, खुशी का खुशी बहुत है जी। ये छोटी हमारे पास रहती थी, इस मम्मी के पास रहती थी। तो आप मनु की कोई बात बताइए ना, इधर आइए जरा। मनु छोटी थी, ज्यादा शैतानी कैसे करती थी? निशान ये हमारे घर पे चोट लगी थी, ये हमारे घर पे चोट लगी थी। हम तो यहाँ निशानी बताएंगे। ये शैतानी कर रही थी, मान नहीं रही थी बात। अच्छा, ये सब आके खेल रहे थे ना, खेत में जा रहे थे सब बच्चे, मामा के और मौसी के सब। ये
पापा भी हैं, बस जल्दी से फान मैं आपसे एक रिएक्शन और लेती हूँ। आप क्या कहेंगे? सर बुला रहे। बेटी वापस आई है, क्या कहेंगे? बेटी की वापसी हो गई जीत के बाद, शब्द नहीं है मुझे लग रहा है फिर भी क्या कहेंगे? देखिए आज हम एयरपोर्ट पे थे। जितना प्यार और जितना जो किया लोगों ने, देश की जनता ने, दिल्ली पुलिस ने, CISF ने, कस्टम ने, और अब वहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे थे, NRE के भी, कोचेज भी, वो सब बहुत बहुत अच्छा लगा। और इतने सारे लोग आए, गांव से भी आए, मेरी ससुराल से भी आए, तो बहुत अच्छा लगा कि, और मनु को कंधों पे उठा उठा के ऐसे लग तो रहा जैसे था। बचपन में नहीं कंधे पे बिठाते थे, आज वैसे ही मन्नू को सबने कंधे पर बिठाया, तो बचपन नहीं याद आ गया आज मन्नू का? हाँ बिल्कुल, मनु ऐसा लग रहा था, मनु को हवा में उड़ा रहे पूरे उसमें। बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो देखो, मनु के भाई थे, मनु के मामा जी थे, ये लोग उसको कंधों पे उठा रहे थे। तो आज मन्नू के भाई क्या कहेंगे? मैम हम लोग बहुत खुश हैं, वो आई है तो मैं तो अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तो आप बड़े चुटकुले सुनाते हैं, आज हमारे दर्शकों को भी कोई ऐसा चुटकुला जो मन्नू को सुनाकर आपने उसे खुश किया हो? चुटकुला सिर्फ घर वालों के लिए, वो सिर्फ घरवालों के लिए। सिर्फ घर वालों तो कोई बचपन की ऐसी आप लोगों की याद हो जो मतलब आज एक बार फिर से आप लोग जी रहे हो? बहुत सारी यादें हैं। मेनली तो एक वो याद थी जब इसका टोक्यो का जब परफॉर्मेंस खराब रहा था, तो उस टाइम पे ये हमसे जब इसने बात की थी तो इसकी आंखों में आंसू आ रखे थे। तो वो जो चीज़ था ना, वो हमारे दिल को बहुत ऐसा खाई थी कि ये इतनी छोटी है, इसके ये रो रही है, क्योंकि उस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो हमें उस चीज़ को बदला लेने का मौका मिला अब की बारी। तो मेरी बहन अगर खुश है तो उस चीज़ से ये है कि पूरे परिवार सारा खुश है, क्योंकि हमें जो टोक्यो की जो कमी थी ना, वो जो इसके साथ में जो इसका गम था वो इसका दूर हुआ है। उससे ज़्यादा अच्छा तो और क्या ही हो सकता है। आप क्या है मन्नू की? मासी हैं, तो मौसी के साथ तो बहुत सारी यादें होती हैं, जरा कोई याद बताइए ना जो मन्नू के साथ रही हो। हाँ, मनु को हमने शुरू से ही बहुत लाड प्यार से, हम 4 बहन भाई हैं, 4 बहन भाइयों के बीच में एक ही मनु, हमारी बेटी एक ही है बस। अच्छा। सबके लड़के ही तो है। आंखों का तारा होगी, ये हमारी तारा तारा, ये तो देश का ही तारा होगी। बिल्कुल हाँ, सही चांद बात है। सितारा होगी, बिल्कुल पूरे देश के लिए तारा है हमारी बेटी। और सब बहन भाइयों की यादें इसके साथ बहुत जुड़ी है। मेरा बेटा फिलहाल कनाडा में रहता है, वो भी इसको बहुत मिस कर रहा है। उसने भी इसको एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा मनु के लिए। क्या बात है, आपका सरप्राइज क्या है वो आपने बताया नहीं अभी तक? मेरा गाड़ी में रखा हुआ अभी। तो सुबह सुबह घर पहुंच गए आज आपके कि वहाँ होगा सरप्राइज? नहीं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा ग्रैंड वेलकम करेंगे मनु का। सोसाइटी में सब इतने तैयार हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि कब मनु आए, कब उनको पलकों पे बिठाएं। जो मेरा परिवार है सोसाइटी, वहाँ पे जब मनु हुई थी वो लम्हा आज आपको जब याद आता है तो क्या महसूस कर रही बिल्कुल हैं? बिल्कुल वो लम्हे में मेरे साथ थी ये। मैं तो हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल एकदम ये थी कि मेरा जो पेपर था वो चल रहा था उस टाइम पे। तब इन्होंने मुझे बोला कि ये जो समय है ये बार बार नहीं आएगा, तुम पेपर दो और आगे मेरी जिम्मेवारी मैं करूँगी साथ में। तो ये मेरे बिल्कुल राइट हैंड मेरी बहन, जिनको मैं अपनी बड़ी माँ मानती हूँ। क्या बात है। तो सभी लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई है। तो देखिए आखिरकार मनु की घर वापसी हो चुकी है, मनु भारत में आ चुकी है, और मनु ने जो शान बढ़ाई है ना पूरे देश की, वो जाहिर तौर पर हर भारतीय के मन में इस वक्त घर कर गई है। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ में पूजा यादव, भारत 24।